हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था tan इनवर्स और कोट इनवर्स ग्राफ के बारे में। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का और कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है, उसका डोमेन रेंज हमने स्टडी कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे sec इनवर्स और कोस इनवर्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे sec एक्स का ग्राफ होता क्या। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ाई हुआ था, sec एक्स का जो ग्राफ होता है उसका जो डोमेन होता है। sec बनता कैसे है? sec बनता है 1/cos, यानी sec एक्स ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो वैल्यू नहीं रख सकते जो cos को क्या कर दे, जीरो कर दे। यानी हम नीचे जीरो नहीं बना पाएंगे। अगर नीचे जीरो बना दिया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो कोस जीरो ना हो इसके लिए क्या करें, वे वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे कोस जीरो किस पर होता है, 2n + 1 × π/2, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू z, n z को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ sec फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो हो जाएगा, रियल नंबर से उन वैल्यू को माइनस करेंगे जहाँ पर क्या होता है, कोस जीरो होता है, और n क्या करता है, n बिलोंग्स टू z। उसके बाद हमने ये भी पता किया था कि जो रेंज थी, रेंज क्या थी, रेंज में रियल नंबर से क्या आएगा, -1 to 1, यानी रेंज जो है -1 और -1 से छोटी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू और प्लस इन -1 से बड़ी वैल्यू और +1 से छोटी वैल्यू इसके अंदर नहीं आती, यानी -1 और +1 जरूर आता है। यहाँ पे क्या लिखा, -1 to 1 ओपन इंटरवल है, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर इसकी रेंज में नहीं आती और 1 से छोटी वैल्यू इसकी रेंज में नहीं आती। इसका मतलब -1 से बड़ी तो लेनी है, -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है और -1 से छोटी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है और +1 से छोटी वैल्यू, इसके रेंज में से माइनस कर, रियल नंबर के सेट से बस उन वैल्यू को माइनस कर दो, ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसकी रेंज बन जाएगी। अब देखो इसके ग्राफ के बारे में अगर डिस्कस करें तो उसी तरह से होगा। सबसे पहले x, ये हो गया x', y और ये हो गया हमारा y'। फिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π, 3π/2, ये हो जाएगा 2π। इसी तरह से इधर फिल करेंगे, ये हो जाएगा -π/2, -π, -3π/2, ये हो जाएगा 2π। y की वैल्यू अब यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा मान लीजिए 1 और ये हमारे पास 2, इस तरह से हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा -1, -2, -3। इसी तरह से हम इंटीजर लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ऊपर लिखा हुआ sec x = 1/x, x की वैल्यू मैंने 0 फिल की तो उस पर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, यानी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 0 पुट करने से ग्राफ हमारा 1 पर पहुंचा, 1 से स्टार्ट होने वाला। और जैसे ही मैं 90 रखूँगा, 90 मतलब cos 90 0, 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, 90 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, यहाँ पर इनफाइनाइट मिलने वाली है। तो हमने इस तरह से एसिड नोट ड्रॉ कर दिया, 0 से रखेंगे, जैसे ही बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, जैसे ही 90 पहुँचेगी, 90 पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये हमने सिंबल बना दिया इनफाइनाइट। 90 पर पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू हम रखेंगे 90 से बड़ी और 90 से बड़ी रखेंगे, जैसे ही 180 पर आएंगे तो 180 पर आते आते हम -1 पर आ जाएंगे। जैसे 90 थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी तो इनफाइनाइट से वैल्यू आएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही हम ये रखेंगे 180 तो कोस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 180 से वैल्यू बड़ी रखेंगे, फिर वैल्यू हमें -1 से थोड़ा नीचे मिलने शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही हम 3π/2 पर आएंगे, 3π/2 पर एक पहले असिम्पटोट ड्रॉ करिए, क्योंकि 3π/2 पर क्या होता है, कोस 0 हो जाता, तो फिर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ से हमें सीखने को मिला, जैसे ही sec x में हम वैल्यू 0 फिल करते हैं तो वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और जितनी वैल्यू 0 के बाद 30, 45 रखते चले जाएंगे। जैसे ही 90 रखेंगे, 90 के पास पहुँचते पहुँचते हम इनफाइनाइट पर पहुँच जाएंगे। 90 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे ही 90 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें -1 से थोड़ी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर से मिलनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे, उधर से आएगी वैल्यू। फिर जैसे ही 180 रखेंगे तो हम वैल्यू -1 तक आ जाएंगे और जैसे ही 180 बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फिर हम वैल्यू ऊपर ये -1 से थोड़ा नीचे जाना शुरू कर देंगे और नीचे जाएंगे। तो इस तरह से 3π/2 में 270 पर पहुँचते पहुँचते हम क्या हो जाएंगे, 3π/2 पर हम फ्री हो जाएंगे इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 270 पर इनफाइनाइट। इसी तरह से बना सकते हैं लेफ्ट में। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही हम 3π/2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फिर हम 1 से 3π/2 से बड़ी वैल्यू रखें तो हमें वैल्यू 1 के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी इस तरह से। फिर हमारा ग्राफ 2π के बाद बन जाएगा 5π/2 और अगर इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू वो हमने नोट कर ली है जहाँ पर कोस 0 होता, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू फिर धीरे धीरे आएगी, इस तरह से आएगी और वो 2π पर आते आते फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनफाइनाइट से वैल्यू आएगी और 2π पर आते आते वैल्यू फिर 1 हो जाएगी और 1 फिर जैसे 360 से कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फिर वो इस पर आते आते कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये बना हमारा sec x का ग्राफ। अब ये sec x का ग्राफ क्या है, 1 1 नहीं, लेफ्ट में भी ऐसे बन सकता है। लेफ्ट में बना लेंगे, जहाँ पर 90 होगा पहले वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जिससे हम वैल्यू वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। इनफाइनाइट हो रही है यहाँ पर वैल्यू, ये हम एसिम्प्टोट कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। तो अब इसका डोमेन को छोटा करेंगे, क्योंकि ये 1 1 तो है नहीं, ये मैन ही है। डोमेन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको डोमेन को हम देखो अगर यहाँ से ले लें, यहाँ से और यहाँ तक के ग्राफ में देखो, क्योंकि यहाँ तक पाई पर ही 1 हुआ था, -1 हुआ था और 0 पर 1 हुआ था। यहाँ से वैल्यू फिर रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो ग्राफ में बनाएंगे केवल इस पोर्शन को लेना, यहाँ से यहाँ तक जो इनफाइनाइट डायरेक्शन से आया था और ये यानी इसका जो डोमेन हो जाएगा 0 to π। इस और इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से मान के चलिए, ये और ये जो है क्या रह जाएगा फिर 1 1, क्योंकि यहाँ 1 से जैसे ही 180 से बड़ी वैल्यू रखेंगे वैल्यू हमें रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इंटरवल जो हमने यहाँ इसका लिया है, sec फंक्शन का जो हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाया वो बना दिया 0 to π। 0 to π, ठीक है। 0 to π का मतलब यही है, 0 भी लेंगे और पाई भी लेंगे, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज है। और इसमें से क्या करेंगे, उस वैल्यू उस एंगल को माइनस करेंगे जहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 90 भी आ जाएगा। 0 to π का मतलब है 90 भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो बस 90 हमने यहाँ पर पुट किया नहीं था, तो यहाँ से क्या करेंगे, π/2 को यहाँ से हमें माइनस करना कि इस डोमेन से π/2 नहीं लेना, ठीक है। रेंज क्या रहेगी, रेंज हमारे पास वही रहेगी, रियल नंबर से -1 to +1 ओपन इंटरवल। ये sec के लिए था। तो अगर हम डिस्कस कर लें sec इन्वर्स के लिए, तो sec इन्वर्स में क्या होगा, जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन क्या बन जाएगा, रियल नंबर से -1 to 1 माइनस करेंगे और रेंज हो जाएगी 0 to π, इसमें से π/2। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डोमेन जो हमारे पास होगा मिनिमम वैल्यू का होगा ये। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू को हमने क्या लिया, सबसे जो इंटरवल है यही है 0 to π, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डोमेन था sec फंक्शन, जो डोमेन को छोटा किया गया था वो हमने, यानी इस इंटरवल में क्या है, sec फंक्शन क्या है 1 1 है और on 2 भी है। तो जब ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या किया, उसका रेंज डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन था वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। 2-3 बार ग्राफ को तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि ग्राफ बनाने से हम कैसे पता लगा पा रहे हैं कि ये इसका रेंज डोमेन वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कोसेक के लिए।
कोसेक इन्वर्स का डोमेन रेंज पता करेंगे, तो कोसेक से पहले हम कोसेक का ग्राफ, कोसेक एक्स ग्राफ क्या होता है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद समझेंगे। इलेवेंथ क्लास में ये सारे ग्राफ स्टडी किए थे, डोमेन रेंज पता था। कुछ ग्राफ हमें आते हैं, कुछ हमें सीखने पड़ेंगे। और इन्वर्स फंक्शन का मतलब यही है, जो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होता है, यानी बाइजेक्शन फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो हमने 5 फंक्शन का स्टडी कर लिया है ग्राफ इन्वर्स फंक्शन के लिए भी। लास्ट फंक्शन है कोसेक इन्वर्स। कोसेक इन्वर्स फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, इस तरह से देखिए हम इसको डिस्कस करेंगे। कोसेक है क्या? कोसेक जो बनता है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, इसका ग्राफ बनाने के लिए सीधी सी बात है, हम उन एंगल को नहीं रखेंगे जहाँ पर साइन क्या होता है, 0 हो जाता है। साइन 0 कहाँ होता है? पाई के मल्टीपल पर, इवन मल्टीपल पर, ठीक है। यानी साइन 0 होता है n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, साइन यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अब जब यहाँ 0 होता है तो सीधी सी बात है, इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन तो रियल नंबर होगा, रियल नंबर से बस इन वैल्यू को नहीं रखना, ठीक है। और जैसे ही इन वैल्यू को नहीं रखेंगे, हमने इसका डोमेन पढ़ा हुआ था, कोसेक का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर से उस सेट को माइनस करते हैं जहाँ पर साइन 0 होता है। रेंज क्या होती है इसकी? रेंज वही होगी रियल नंबर से -1 to 1। इसका मतलब ये है कि हम उन वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाते जो -1 से बड़ी हैं और 1 से छोटी, यानी उनके बीच की वैल्यू को हम अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, ग्राफ उसी तरह से बनाएंगे जैसे सेक फंक्शन का ग्राफ बनाया गया था, इसी तरह से इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो वही ड्रॉ करिए, प्लेन, ये एरो प्लेन है, इसी से जो है सारे ग्राफ बन रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, एरोप्लेन नहीं है। y और y डैश, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल π/2, ये आ जाएगा पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ये आ जाएगा -π/2। बंटवारा थोड़ा सही से करेंगे भाई, थोड़ा इधर गैप ज़्यादा है, इधर कम हो गया। अब जो है सही लग रहा है देखने में, यहाँ लाओ, ठीक है। ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा माइनस का π/2, ये -π, माइनस का ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा माइनस का 2π, माइनस का 5π/2। उसके बाद ये हो जाएगा 1, 2, और ये हो जाएगा 3, इसी तरह से हो जाएंगे ऊपर भी, -1, तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, -1, -2, इसी तरह से, ठीक है। अब देखो साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 हो जाएगा, नोट डिफाइंड कहाँ पर हो रहा है, नोट डिफाइंड होता है ये पाई पर, 2π पर, इसी तरह से पाई है, 2π है, साइन पाई पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और साइन 2π पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं साइन 0 की वैल्यू पुट करूँगा 0, और 0 पर हमें हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। 90 पुट करूँगा कितना हो जाएगा 1, 90 पर हो जाएगा ये 1। उसके बाद जैसे ही मैं 180 पुट करूँगा ये फिर हो जाएगा इनफाइनाइट। 180 पर कितना हो जाएगा ये, 180 पर इनफाइनाइट नहीं होगा, 180 पर ये 90 पर 1 हो जाएगा, 180 180 पर 0, और 1/0 नोट डिफाइंड। इसका मतलब पाई पर ये फिर क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम जो इसका एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे अब कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ तो π/2 पर कर लीजिए, क्योंकि पाई पर ये नोट डिफाइंड होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 180 का मान क्या होता है 0, और 1/0 नोट डिफाइंड,
तो पाई नहीं रख सकते। इसी तरह से हम 2 पाई नहीं रख सकते, क्योंकि 360 पर साइन कितना होता, 0 हो जाता, ये हो जाएगा। इसी तरह इधर ड्रॉ कर सकते हैं -पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने 0 एंगल पुट किया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/0 नॉट डिफाइंड, का 0 फिल नहीं कर सकते। ठीक है, धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, वैल्यू हमने पहुँचाई, मान लीजिए 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 मिल जाएगा हमें 1/2 यानी 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैं 0 के बाद 30 एंगल पुट करता हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 जाएगा ऊपर, यानी 2 से ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले अगर पुट करता हूँ तो कहने का मतलब ये है 30 से 2 से, तो उससे पहले एंगल से और ऊपर से, यानी इनफाइनाइट से, जैसे धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा हम इनफाइनाइट से आना शुरू होना जाए। 0 पर तो इनफाइनाइट हो रहा है, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा और नीचे आ जाएंगे। उसके बाद जैसी वैल्यू 90 पुट करेंगे, 90 पर 1 हो जाएगा और 1/1 वैल्यू 1 देगा। इसका मतलब है 0 पर तो इनफाइनाइट है, जैसे ही 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे और हम 90 पुट कर देंगे धीरे धीरे, 90 पर हम कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 90 पर आते आते हम हो जाएंगे 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही 90 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, फिर हम धीरे धीरे वैल्यू जैसे 180 पर आएंगे, 180 पर आते आते नोट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है 180 हम नोट डिफाइंड हो जाएंगे, वैल्यू कहाँ रहेगी, 1 तक रहेगी। उसी तरह से देखिए, जैसे ही हम 180 से बड़ी वैल्यू रखेंगे हम इनफाइनाइट से आएंगे, क्योंकि 180 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी और अपोजिट करेंगे तो ऊपर आएगा। तो वही मेथड हो जाएगा, 180 से बड़ी वैल्यू रखेंगे और जैसे ही 3π/2 पर आएंगे हम वैल्यू -1 प्राप्त करेंगे। -1 आने पर जैसे ही धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाएंगे हम फिर -1 से नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और 2π पर जाते जाते इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इधर बना सकते हैं। तो ये ग्राफ बना हमारा कोसैक फंक्शन का ग्राफ, कोसैक एक्स का ग्राफ है। हमें पता करना था ये 1 है या मैनी 1 है। ये तो मैनी 1 है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये काट देगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी, तो 1 तो है नहीं। अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके डोमेन को छोटा करेंगे। और डोमेन को छोटा कैसे करेंगे, डोमेन अगर हम ले लें -π/2 से +π/2 अगर कर लें, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल करके, और उसके अंदर क्या आ रहा है, इसमें 0 आएगा। ठीक है, बस 0 को हटा दें, यानी वे सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो। लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्राफ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से बना लेंगे। तो इंटरवल ब्रेक करने के लिए क्या करें, एक इंटरवल ये हो जाएगा -π/2, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए π/2 पर 1 हुआ था, तो -π/2 पर तो -1 आएगा, साइन -90 रखो, -1 दे जाएगा अपोजिट। तो वही कंडीशन है। फिर हम इधर आएंगे इस तरह से, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट से आएंगे। ठीक है, मतलब 0 छोटी वैल्यू रखेंगे, निगेटिव जैसी वैल्यू रखेंगे तो हम इनफाइनाइट से आते आते और यहाँ -1 पर आएंगे और फिर जो हम इनफाइनाइट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब ये हमें बनाना था 1 तो 1 बनाने का मतलब है, अगर मैं इंटरवल -π/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्राफ आएगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद +π/2 ये ग्राफ आ जाएगा इसके लिए। यानी अगर ये पोर्शन लिए जाएं, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, -π/2 यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम जैसे 0 से एंगल छोटा रख रहे थे, वैल्यू हम इनफाइनाइट से कम आना शुरू हो गए। धीरे धीरे जैसे ही -90 पर आए तो माइनस का 1 मिल जाएगा। ये यानी ये जो ग्राफ हम बना पाए हैं, ये -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में बना है। और हमें 0 पर क्या वैल्यू मिल रही थी, 0 पर वैल्यू मिल रही थी हमें इनफाइनाइट। तो बस इसी को हम समझ सकते हैं कि कोसैक का जो डोमेन होगा रियल नंबर से
डोमेन या रेस्ट्रिक्टिव डोमेन, छोटा जो डोमेन हमने बनाया, इसके जो इंटरवल बनाए हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो इसी इंटरवल में मिलेगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका छोटे डोमेन को हमने ये लिया, इंटरवल बहुत सारे हो सकते हैं, आगे भी सर्च कर लेंगे, जैसे लास्ट फंक्शन में बताया गया ऐसे इसके लिए हो जाएगा। तो जो हम अब डोमेन बना रहे हैं इसी डोमेन को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू का नाम देंगे। तो देखो ये -π/2 और +π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 पर ये फंक्शन क्या बनने वाला है, 1 1 और ऑन 2। लेकिन इस इंटरवल में एक खास बात है, इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, और 0 पर वैल्यू कैसी मिल रही है हमें, इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, यहाँ से वो 0 हटा देंगे, 0 पर ये क्या है, इनफाइनाइट है, और रेंज हमारी वही रहेगी रियल नंबर से -1 to +1। कोसैक के लिए हो गया, हमें चेक करना है कोसैक इन्वर्स में। तो कोसैक इन्वर्स में क्या होगा, जो फंक्शन की रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज -π/2 to π/2। तो आज हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं उन सब का हमने क्या स्टडी कर लिया है, डोमेन और रेंज हमने स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की और उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इन ग्राफ्स को बार बार बनाने का अभ्यास करें, उसके बाद ही तुम्हें डोमेन रेंज का पता चलेगा। और जब हमें डोमेन रेंज का पता चलेगा तो जो डोमेन रेंज हमें निकाले इन्हीं के आधार पर हम निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो इसी डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।